क्या जी, जैव प्रक्रमण बायोलॉजी का क्लास 10th का वैसा क्वेश्चन होगा एमसीक्यू। कैसा क्वेश्चन होगा बाबू? एमसीक्यू, यानी टिक आउट करने वाला। इन दिस टाइम्स हम बात कर लें, ठीक है। तो हमारे जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें कितना एमसीक्यू आ रहा है बाबू? 80 एमसीक्यू आता है इन दिस क्लास 10th में। किसमें बाबू? क्लास 10th में। और उसमें भी एक बात लेकर चलेंगे कि बायोलॉजी, जो बायोलॉजी होता है उसमें अप्रॉक्स मान के चलते हैं 80 में से कितना 3 तिहाई कर लो, कम से कम 25 क्वेश्चन, ठीक है, बायोलॉजी से आता है। और जिसमें से 40 क्वेश्चन बनाने रहते हैं 80 में से, तो चाहते तो हम एक सब्जेक्ट बढ़िया से तैयारी कर लें इंग्लिश बायोलॉजी, तो प्रयास करके तैयारी करके बढ़िया नंबर आ सकता है। इस समय बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चंस इन दिस एग्जाम्स 2026 के आंकड़े के अनुसार जितना भी वीवीआई क्वेश्चंस होगा उसी की बात करेंगे। अब ओनली पर हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन से जी? 10-10 क्वेश्चन का भी बात होगा। तो उस 10 क्वेश्चन जैव प्रक्रमण, ये बैच का नाम रहेगा मिस्टर प्रहार बैच। क्या जी? प्रहार बैच, सफलता एक्सप्रेस। एक सब्जेक्ट पढ़ के एनीवन पास हो सकते हैं, ठीक है, अच्छा नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन है बाबू कि पानी एवं घुलित खनिज पदार्थ, खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा होता है बाबू? किसके द्वारा होता है? तो देखिए पहला क्वेश्चन है बाबू, ऑप्शन है जाइलम नलिकाओं द्वारा, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम द्वारा, तीसरा है मृदुतक द्वारा, चौथा ऑप्शन है दृढ़ोदक द्वारा, ठीक है, जिसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बाबू? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, पौधों में गैसों के लिए आदान प्रदान के लिए रहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हर साल पूछ देता है। तो इसके जड़ द्वारा, रंध्र द्वारा, तना द्वारा, टहनी द्वारा। करेक्ट आंसर होगा रंध्र द्वारा। क्या होगा बाबू? रंध्र द्वारा। जैसे हमारे शरीर में बाबू श्वसन के लिए क्या पाया जाता है? नाक पाया जाता है। उसी तरह से पेड़ पौधों में क्या बाबू? रंध्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रंध्र। कोई दिक्कत? ये कोई पूछेगा किस में पाया जाता है रंध्र, तो पत्तियों में। किस में पाया जाता है बाबू? पत्तियों में। अब पत्तियां हरा क्यों दिखती है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। कोई दिक्कत? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में क्या जी? खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ठीक है, तो बाबू पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है सुक्रोज, तीसरा ऑप्शन है स्टार्च, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। तो याद रहना चाहिए किसके जी? सुक्रोज के। किसके? बी ऑप्शन सुक्रोज के द्वारा होता है, समझे? मनुष्य में या किसी जंतु में बाबू ग्लूकोज के। किसके? ग्लूकोज के, समझे? नेक्स्ट कि पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? कि पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। ये बाबू क्या जी? CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, परासरण, प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा बाबू? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होता है? ठीक है, तो ये काट, फ्लोएम, जाइलम, मूल रोम। जाइलम आंसर क्या है मिस्टर? जाइलम, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार के एग्जाम बाबू क्या हर एक साल एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता है, आता ही नहीं है, रहता है। वैसे क्वेश्चन को हम लोग टेकअप करेंगे जो हर एक साल पूछा जाता है, वीवीआई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन, कार्बन स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है। तो इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है बाबू? जल है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, CO, सूर्य का प्रकाश। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो केवल नीचे की ऊपर, यानी केवल नीचे से ऊपर की ओर होता है, या केवल ऊपर की ओर, या ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है,
या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी? सी नंबर। नीचे दोनों ओर, यानी ऑप्शन सी इज Correct आंसर। answer। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है उन्हें कहा जाता है। मैंने क्या जी? वे पौधे जो अपना भोजन सड़े गले चीजों से क्या जी प्राप्त करते हैं, क्या कहलाता है? देखो, मृत परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी, परपोषी। तो ये क्वेश्चन क्या रहेगा बाबू? मृत क्वेश्चन से पहले मृतजीवी। क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है। सड़े गले, कौन सा पदार्थ सड़े के गलेगा? जो मृत होगा वही ना सड़े के गलेगा जी। Yes, sir। तो यहाँ से क्या सड़े गले मीन्स क्या जी? मृत। मृत। तो उसी मृत को क्या जी? मृतजीवी। वैसा जीव जो मर गए हैं, मृत जीवी, मरे से ही ना मिल रहा है जी, तो इसको मृत जीवी बोला जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जी कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो संश्लेषण होता है, दहन होता है, विघटन होता है या परिवर्तन होता है? विघटन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री या जल और किस कच्चा सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लोरोफिल का, सूर्य प्रकाश का, ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड। है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर। आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।